दोस्तों जो मेड इन इंडिया की चीज़ें हैं ना वो बड़ी कमाल की होती हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, किसी प्रोडक्ट पे देखते हैं मेड इन इंडिया, तो हमारी खुशी डेफिनेटली डबल हो जाती है कि हाँ यार ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, इंडिया में बनाया गया है। तो उसका जो लेने का हमारा जो खुशी होती है वो और भी बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में इंडिया, अगर टेक्निकल फील्ड में बात करें तो इंडिया भी थोड़ा सा पीछे ही है। और वहीं अगर टेक्निकल में बात करें सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में इंडिया कहीं है ही नहीं। सॉफ्टवेयर इंडिया के पास कोई अपना सॉफ्टवेयर खुद का है ही नहीं। तो बेसिकली अगर इमेजिन किया जाए कि अगर शायद ही इंडिया के पास कोई सॉफ्टवेयर होता तो आज इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे होता। तो इसी बात को हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे एक इंडियन सॉफ्टवेयर के बारे में जो इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। हुआ नहीं अभी, टेस्टिंग चल रही है, किया जा रहा है। इसका नाम है भार ओएस, भरोस या भारत ओएस, आप चाहे जिस नाम से इसे जान सकते हैं। जो बेसिकली इंडिया में बिल्ड हो रहा है और इंडियन यूजर्स जो है इसका मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की जो रेस है वो देख रहे हैं आप, काफ़ी तेज़ होती जा रही है। मतलब लगभग सर्टेन कंट्रीज़ के पास ही अपना खुद का ओएस है। जैसे एप्पल का ओएस है, फिर एंड्रॉयड है। बस यही दो कंपनी, मेजर कंपनियां हैं जिसके पास खुद का अपना ओएस, और ये पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं एकदम बढ़िया से। तो इंडिया की तरफ से ये डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है कि खुद का सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करें और अपने जो भी यूज़र्स हैं, इंडियन यूज़र्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट इन फ्यूचर आपको सिक्योरिटी और बाकी सब सुविधा आराम से मिलेगी। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में भार ओएस के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी भार ओएस के बारे में या भरोस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों बेसिकली अगर बात करें तो जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है उनका, क्योंकि हर रोज़ स्मार्टफोन बिकते ही जा रहे हैं, बिकते ही जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऊपर जा ही रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो अगर देखा जाए तो एक स्मार्टफोन में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के मामले में इंडिया तो मतलब ठीक ठाक है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इंडियन कंपनी भी हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर हमें सोचना पड़ता है सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कैसे, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो अब उसका जो अल्टरनेटिव वे है वो धीरे धीरे आ ही रहा है। तो अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर तो इंडिया के पास है नहीं, मतलब उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, एकदम कुछ नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर, हार्डवेयर तो हमारे पास है और हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। बहुत सारी मोबाइल्स आपने देखा होगा मेड इन इंडिया है, तो सब हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है। तो इसी चीज़ को बहुत ही बढ़िया चीज़ अब आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास लेके आया है एक ऑल न्यू भारत के लिए भार ओएस, यानी भरोस कह सकते हैं आप इसको, या फिर भारत ओएस कह सकते हैं, यानी भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अब डेवलप किया जा रहा है आईआईटी मद्रास द्वारा। और ये बहुत ही एक अच्छा मतलब रिसर्च है, एक अच्छी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इंडिया अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के पास कोई नहीं था और ये होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इन फ्यूचर आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, गूगल पे या एप्पल पे या फिर किसी चाइनीज़ ओएस पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो अपना खुद का ओएस होना एक बहुत ही प्राउड वाला बात है और बहुत ही सिक्योरिटी वाली भी बात है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। तो उसने फंडिंग की थी आईआईटी मद्रास को, तो कि वो डेवलप करे एक नया ओएस इंडिया के लिए। तो ये जो ओएस है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आए दिन हम देख ही रहे हैं एवरीडे लगभग करोड़ों यूज़र, मतलब स्मार्टफोन के यूज़र्स अगर आप काउंटिंग करें तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में है, करोड़ों में। तो वो यूज़र्स अभी इंक्रीज़ ही होंगे, कम तो होंगे नहीं ना, उसी पे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे नहीं, वो नंबर्स इंक्रीज़ ही होते जाएंगे। तो इंक्रीजिंग नंबर जब हो रहे हैं तो हमें ज़रूरत है सुरक्षा की। तो हम बाहरी देश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रह सकते, जितनी डिपेंडेंसी हम कम करें उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो भी डाटा हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी जितने भी डाटाज हैं सब ओएस में मतलब हैं और वो उनका एक्सेस बाहरी देश के पास है। तो हम उन पे भरोसा किस तरह करें ये भी नहीं समझ आता। तो वो जो डिपेंडेंसी है हमें कुछ हद तक कम करनी होगी, कुछ हद तक धीरे धीरे ख़त्म ही करनी होगी। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा और मेजर स्टेप है भार ओएस जो इंडिया के लिए आया है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे। दोस्तों जो ओएस की मेन फीचर है, मेन खासियत है इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे एप्पल की, गूगल की, तो उनमें मतलब डिफ़ॉल्ट ऐप
आपको मतलब प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते ही मिलते हैं, आप कुछ भी करके उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू भार ओएस या भारत ओएस, तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट ऐप यानी प्री इंस्टॉल्ड ऐप कोई भी नहीं रहेगा। आप चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा ऐप आपको रखना है, ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कोई किसी का मतलब फोर्स नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि आप अपने हिसाब से ही कस्टमाइज ऐप रख सकते हैं। कोई नेसेसरी ऐप और कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको उसमें नहीं मिलेगी देखने को। वहीं अगर बात करें गूगल की या एप्पल की, तो गूगल का आप देख सकते हैं, गूगल है, गूगल का जीमेल है, गूगल का डो है, वीडियो कॉलिंग है, गूगल का मैप्स है, फिर मतलब तमाम गूगल के ही सब कुछ हैं, तो हमें वो यूज़ करने ही पड़ते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो प्री इंस्टॉल्ड हैं। तो हमें यूज़ करना ही होगा। गूगल का एंड्रॉयड ओएस है तो यूज़ करना ही होगा। और एप्पल की बात करें तो एप्पल का अलग ही अपना दुनिया है, मतलब एप्पल का ये, एप्पल का वो, एप्पल का वो। तो ये जो चीज़ें हमारे मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया पे एकदम पूरी तरह से हावी हो गई हैं कि आपको यूज़ ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये जो इंडियन रिवॉल्यूशन है ये पूरी तरह से इसको बदल के ही रख देगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया भार ओएस, तो एक तरह से कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको बदल के ही रख देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं है, तो आपका जो मर्ज़ी करे आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें चीज़ें सिक्योर रहेंगी। सिक्योर मतलब कि जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनका भी जो प्रोटेक्शन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप इतनी इजीली उसमें नहीं घुस पाएंगे और सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और लोग जैसे जो भी लोग हैं वो चाहते ही हैं कि यार हम किसी चीज़ के लिए अगर पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी मिले, एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिले जिसमें हम एकदम खुल के रह सकते हैं कि बिना टेंशन के कि हमारा डाटा एकदम एनक्रिप्टेड है, एकदम सिक्योर्ड है। और व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, तो हमारे जो आर्मी बेसिस हैं और मतलब जो भी तीनों आर्मी के सेना है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इसको सिक्योरली, क्योंकि उसमें कोई किसी कंट्री का ओरिजिन नहीं है, तो कोई कंट्री इसे ले नहीं सकती, कोई इसका डाटा इधर उधर जाएगा नहीं। तो जो भी डाटा रहेगा हमारे देश में ही रहेगा, पूरा एनक्रिप्टेड रहेगा हमारे और उनके बीच। तो जब थर्ड पार्टी कोई मतलब दूसरा देश इसमें एंटर नहीं कर पाएगा, तो हमारा एक तरह से एनवायरनमेंट पूरी तरह से सिक्योर रहेगा कि हम बेझिझक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस ओएस में कर सकते हैं, कोई भी डाटा हमारा लीक नहीं हो रहा है बाहर। तो यही सब बातों दोस्तों ध्यान में रखते हुए जो आईआईटी मद्रास ने है डेवलप किया है। और अगर बात करें इंस्टीट्यूशन की, मतलब आईआईटी इंस्टीट्यूशन की, तो काफ़ी सारे अच्छे काम कर रही है धीरे धीरे डेवलपमेंट में। और बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे अब इंडिया में उसका जो बेस है वो बन रहा है और सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं। और हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में भी हमें अच्छा ही काम करना चाहिए। हार्डवेयर अभी जो पार्ट्स आते हैं उसे असेंबल कर देते हैं, मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है, तो हार्डवेयर में भी हमें अच्छे काम करना चाहिए। चिप बनाना, जैसे अब दो बड़ी कंपनियां हैं जैसे वो प्रोसेसर्स बनाती हैं, स्नैपड्रैगन फिर मीडियाटेक, तो उस तरह का काम इंडिया में भी अब होना चाहिए। इंडिया भी कोई एक प्रोसेसर हार्ड लाए जिससे उन सबको टक्कर दिया जाए। तो अभी तो ये ओएस हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी चेक किया है और अभी धीरे धीरे वो पब्लिक में भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा। अभी तो नहीं आया है, पहले तो हम उसको टेस्ट करेंगे अच्छे से, आर्मी बेसिस पे चेक करेंगे, फिर इधर उधर कहीं सिक्योर जगह पे चेक करेंगे। जैसे ही इसका सक्सेसफुल ट्रायल खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद ये कॉमन पीपल्स के लिए भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, मतलब सबको यूज़ करे ये इंडिया का ओएस, मज़ेदार ओएस, भारत ओएस। दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा ये भार ओएस या भारत ओएस या भरोस। और बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि इंडिया में डेवलप्ड सॉफ्टवेयर कोई हमारा है, खुद का है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रस्ट है ये हमारे मतलब डेवलपमेंट को और भी तेज़ी कर देता है, क्योंकि डाटा लीक या फिर कुछ भी ऐसा ग्लिच विलिच देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है, हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं दूसरे देशों पे, तो ये बहुत ही मेजर स्टेप है और हमें ऐसे स्टेप लेना ही होंगे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।